गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तुझे। चलिए डॉट नेट वाला भी हल्का फुल्का तो हो गया है। ठीक है। क्या बोले सर? डॉट नेट का भी जो था ना यूनिट टेस्टिंग का लाइब्रेरी, यस सर। एक्स यूनिट डॉट नेट, लेकिन बहुत चीज है जो इसमें समझना, एंड दे हैव चेंज्ड अ लॉट एक्चुअली। डॉट नेट ने बहुत सारी चीजें चेंजेस किया है, ठीक है। और ये जो भी एग्जांपल था पुराना है, तो अब तो सब जगह काम कर रहा है एक्चुअली। जैसे यहाँ पे कहीं कहीं लिखा हुआ कि ये चीज आपका लिनक्स में हो सकता है काम नहीं करेगा। So if you go to documentation है ना, तो ये तो कोर का हो गया, बाकी तो खैर हम लोग टच नहीं करेंगे बिकॉज सबके लिए आपको फिर वो मोस्टली विंडोज में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए ये दोनों विंडोज में ही है, WPF, ठीक है। तो वो देखिए विंडोज 10 एप्लीकेशन तो वहीं पे रन करेगा ये, एंड ऑल दिस थिंग्स आल्सो। तो अभी मेन हम इसी को ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो मैंने इसको ट्राई किया, ठीक है। एंड एक्चुअली वो MVC में मैंने कुछ स्कैप फोल्डिंग वगैरह भी ट्राई किया था, तो आई हैड टू री इंस्टॉल मेरा अपना वो, इसको री इंस्टॉल करना पड़ा डॉट नेट का जो SDK था उसको, है ना। देखिए अभी डॉट नेट वर्जन तो मेरे पास में भी 7 आ गया अभी, है ना, ठीक है। तो व्हाई डिड आई डू दिस, बिकॉज ठीक है कि ये चाहिए था हम लोगों को डॉट नेट, क्या था वो, फॉरगॉट। अच्छा इसमें जाके चेक कर लेते हैं। ये वाला था, ये वाला था। सर एक यूनिट इसके लिए भी मतलब इसका ऑफिशियल से ही मिल जाएगा? क्या चीज, क्या चीज? सर एक्स यूनिट जो शीशार्प का हम्म है सर लाइब्रेरी, वो वो ऑलरेडी इसका ऑलरेडी ऑफिशियल है, से? असल में उसके लिए कुछ डाउनलोड भी करने की जरूरत नहीं, आई शो यू दैट, ठीक है। ओके सर। डॉट नेट के अंदर में ऑलरेडी है, तो मैंने भी वेरीफाई सर करके वो देख डॉट लिया नेट है। के साथ आ जाता है सर? हाँ साथ में आ जाता है वो, ठीक है। इसमें कुछ कुछ ये सीखने को भी आपको और मिलेगा, मतलब जो बहुत क्लासिक चीज था जो डॉट नेट में हम लोग करते थे, बट नॉट यूजिंग कमांड लाइन, है ना। तो विजुअल स्टूडियो में सबके लिए ऑप्शन होता था। इनफैक्ट आई शो यू कि जब आप गूगल सर सर्च कीजिएगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस कैसे दिखाएगा वो, ये विजुअल स्टूडियो को यूज करके दिखाएगा वो सब स्टेप्स को, ठीक है। बट बहुत ज्यादा डीप सर्च कीजिएगा तो मिल गया मुझे फिर कैसे वो ऐड करना था। आई शो यू दोस थिंग्स। तो जैसे देखिए ये डॉक्यूमेंट जो हम लोग फॉलो कर रहे थे उसके लिए, डेटाबेस के लिए फॉलो करेंगे इनफैक्ट, ठीक है ना। जब हम लोग डेटाबेसेस में काम करेंगे तो ASP.NET में, तो यहाँ पे जब हम लोग ये मॉडल वाला पेज में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ हम लोग को बोला था ना इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। स्पेशली आप ये वाला पार्ट में जब जाते हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड में, बिकॉज देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो आपके पास में लगभग सारा ऑप्शन रहता है, मतलब वो विजुअल स्टूडियो आपको बहुत सारा ये रेडीमेड देता है। देखिए जैसे ना ये न्यूगेट पैकेज का ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है, पैकेज मैनेजर यहीं पे है, यहीं से बहुत सारी चीज आप इंस्टॉल कर सकते हैं, देखिए, है ना, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू फ्रॉम हियर ओनली। देखिए जैसे अगर आपको मतलब मॉडल चाहिए जिसमें ऑटोमेटिकली कुछ ये, जैसे देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है यूज द स्कैप फोल्डिंग टूल टू प्रोड्यूस क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट पेजेस करके, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप बना सकते हैं चाहने से। तो इसके लिए देखिए क्या है, इसके लिए यहाँ पे मतलब ऑप्शन है, देखिए मेनू में ही है ना, ठीक है। जब आप विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं, सी है ना, इट हैज गॉट, देखिए पूरा मेनू है, मेनू का इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ विजुअल स्टूडियो में कोड में है ना, आपको सब कमांड लाइन से करना पड़ेगा।
तो ये देखिए, तो अभी जैसे फर्स्ट केस में तो आपको बोल रहा है कि मॉडल आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना, मॉडल आप इस तरह से बना सकते हैं। दिस समथिंग न्यूली इसमें ऐड किया हुआ है जिसको अलग से पढ़ना पड़ सकता है, दैट इज दिस डेटा एनोटेशंस, ठीक है, दैट हैज टू बी लर्न सेपरेटली। ये जो ये लाइन जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये उसके बाद में, हालांकि बिना उसका भी काम करेगा, सब होगा, ठीक है, बट उससे क्या बेनिफिट मिलता है वो देखा जाएगा। देन देखिए, अब न्यू गेट पैकेज को ऐड करने के लिए ना, ये पैकेजेस को ऐड करने के लिए यहाँ पे हमको ये मतलब ऐसे करके इसको ऐड करना पड़ता है, देखिए ना, डॉट नेट ऐड पैकेज करके ऐड करना पड़ता है। तो दीज आर द पैकेजेस जो कि हमको इस एप्लीकेशन में ऐड करना पड़ेगा जब हमको काम करना होगा, तो है ना, ठीक है। तो खैर यहीं से मुझे क्लू मिला था पैकेज कैसे ऐड करना है, जो भी है, ठीक है। तो अभी भी हम एक ट्राई करेंगे ऐड करने का। नाउ टू इन ऑर्डर टू इंस्टॉल दिस वन, ये जो था ना डॉट नेट ASP डॉट नेट कोड जनरेटर, एक्चुअली ना इसको इंस्टॉल करने के लिए 7 चाहिए, ठीक है। 7 से नीचे में ये काम नहीं किया असल में, क्योंकि मेरे पास 6 था पहले, तो वहां मैंने इसको इंस्टॉल करने की कोशिश किया था, ये सेम कमांड मैंने लिखा था ये वाला, तो वो काम नहीं किया वहां पे, है ना, ठीक है। तो अब इंस्टॉल हो गया है 7 के अंदर में डॉट नेट ASP डॉट नेट जनरेटर। तो उसको ऐसे भी करके आप कॉल कर सकते हैं, ASP नेट COD कोड GENER जनरेटर। एंटर कीजिएगा तो कुछ मैसेजेस आएगा, देखिए ना, यू मस्ट इंस्टॉल डॉट नेट टू रन दिस एप्लीकेशन व्हाटएवर। तो अभी तो हम लोग ने इसको जैसे यूज करना है वैसे यूज नहीं किया है, ठीक है। नीचे में दिखाया है कि अगर एक साथ में आपको मतलब मॉडल के साथ साथ में आपको सब चीज चाहिए, देखिए ना, जस्ट लाइक लारावेल, लारावेल में भी हम लोग जो आर्टिशन कमांड के साथ में यूज कर रहे थे वैसे करके कुछ है ये। देखिए डॉट नेट ASP डॉट नेट, फिर ठीक है, कंट्रोलर का नाम देखिए ना, तो एक साथ में कंट्रोलर, ठीक है, मॉडल, दिस मूवी इज नथिंग बट मॉडल, ठीक है। डीसी का फुल फॉर्म था, आई फॉरगॉट, ठीक है, डेटा डेटा कैरियर शायद ये कुछ था ऐसे करके, यस सर। है ना। तो नहीं, कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, देखिए ये डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट है ना ये वाला। तो एक्चुअली जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग जो बोलते थे हम लोग पहले, है ना, सर ठीक है, तो डीसी वही बोल रहे थे कि एसी बोल रहे थे? डीसी 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 डीसी, ये जो DB कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे ये वाला, यस सर, यस सर। है ना, उसी का शॉर्ट फॉर्म है डीसी, डेटाबेस का ये कॉन्टेक्स्ट है ना। तो ये देखिए ये यस सर। कॉन्टेक्स्ट आ गया, और उसके बाद में उसको स्टोर कहाँ जाएगा, मतलब स्टोर कहाँ किया जाएगा, देखिए ना, वो कंट्रोलर जो है उसको कहाँ स्टोर किया जाएगा, ठीक है। और और भी कुछ ऑप्शन है, ठीक है, डिफॉल्ट लेआउट यूज करने के लिए, ठीक है ना, एंड लाइक दैट सम अदर ऑप्शन। और यहाँ पे जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं लोग SQLite इस्तेमाल कर रहे हैं इनिशियली, ठीक है, तो हम भी ट्राई कर सकते हैं इनिशियली SQLite, बिकॉज SQL सर्वर थोड़ा सा हैवी हो जाता है एंड इट में गिव सम इश्यूज, तो हम भी शुरू में इसको SQLite से ट्राई कर सकते हैं हम लोग एक बार, डेटाबेस हैंडलिंग, एंड देन लेटर ऑन वी कैन इंटीग्रेट इट विद SQL सर्वर ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी, तो यहाँ पे इसका काम है, ये ASP डॉट नेट कोड जनरेटर का काम है असल में। तो अभी रन करने से तो इस तरह से कुछ लिखा है, तो इसको मैंने अभी तक काम में लाया नहीं, यूज नहीं किया, बिकॉज मैं पहले सिंपल टाइप से वो CRUD ऑपरेशन वहाँ पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो पहले अकॉम्प्लिश यस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग इसको भी ट्राई करके देखेंगे, है ना, ठीक है। यस तो सर। अब देखिए, अब इसका भी चेंज हो गया, जैसे इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, साइट में दिया हुआ है, बट जब मैंने इंस्टॉल किया तो मुझे ऐसे करके बोला गया था इसको ये करने के लिए ना, मतलब ऐसे करके भी आप इसको रन कर सकते हैं, देखिए लाइक दिस, ठीक है। ऐसे भी रन कीजिएगा, देखिए मुझे भी सेम सर मैसेज ये आता है। इंस्टॉल करना पड़ेगा सर? हाँ, लेट ऑन जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग करेंगे उस समय में, अभी जरूरत नहीं है इसका, ठीक है। तो उस समय में ये होगा कि मतलब आप समझ भी जाइएगा कहाँ चाहिए होगा इसको, ठीक है। अभी तो मुझे बस ऐसे ही थोड़ा यस सा सर। चाहिए था तो मैंने इसको ट्राई कर लिया, एंड देखिए ये सब भी अब जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, जो मैक OS एंड लिनक्स यू हैव टू एक्सपोर्ट, ठीक है, इस टूल का पाथ को, लेकिन देखिए जरूरत तो नहीं पड़ रहा है इसका पाथ, है ना। और यहाँ पे यस सर। इसका तो लेकिन ऐसे दिया हुआ है डॉट नेट टूल्स का पाथ, तो यहाँ पे हो सकता है जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये ये तो मिल गया इसको ना, इसको ये नहीं मिल रहा है कि इंस्टॉल डॉट नेट टू रन दिस एप्लीकेशन, ये बोल रहा है ना, ठीक है, यू मस्ट इंस्टॉल। यस तो सर। ये मतलब सिर्फ मैसेज है या क्या है पता नहीं अभी, बिकॉज हम लोगों ने ये नहीं किया ना, आगे इसमें कुछ ऑप्शन नहीं डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट ऑन आई ट्राई चेक इट आउट, ठीक है, ये सब कुछ चेक कर लूंगा मैं, है ना। तो चलिए, फॉर दैट मुझे अपडेट करना पड़ा अपना डॉट नेट को 7 में लाना पड़ा, ओनली फॉर दिस टूल, है ना, इस टूल के लिए डॉट नेट यस सर। करने के लिए, है ना, मुझे सर करना पड़ा। लास्ट टाइम जो मैंने किया था सर वो तो मुझे अपडेट नहीं करनी पड़ेगी, वो तो सर मेरा करंट है। आपका करंट है, ठीक है। तो 7 है तो ये हो जाएगा आराम से, 7 है ही आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा आराम से, है ना। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये अभी तक मैंने इंस्टॉल नहीं किया ये वाला है, ठीक है, ये बाद में करेंगे हम लोग। यस सर। तो जो ORM हम लोग यस अभी सर। इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज नोन एज एंटिटी फ्रेमवर्क, है ना, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क बोला जाता है इस ORM को। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो जैसे जरूरत पड़ेगा तब हम जाके क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे ना, इसको इंस्टॉल करेंगे। अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया इसको, है ना, ठीक है, आई थिंक आई हैवंट इंस्टॉल्ड इट, ठीक है। तो इसको उस समय में हम लोग इंस्टॉल करेंगे, और फिर देखिए सर आफ्टर सुबह में इंस्टॉलिंग, एक्सक्यूज हाँ मी बोले सर। बोले बोले बोले। सर सुबह में जो हम लोग कर रहे हैं सर फ्रेमवर्क में सर, तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी एंटिटी फ्रेमवर्क की?
बिल्कुल वहीं के लिए है ना ये वाला तो। ठीक है, ये जो चीज है यस वहीं सर। का है, ठीक है, वहीं को चाहिए। देखिए यस सर। अभी ये जैसे आज का अभी वाला क्लास और सुबह वाला क्लास कोइंसाइड कर रहा है, बिकॉज हम लोग दोनों जगह डॉट नेट का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। एंड यस सर। जो भी जो नया चीज मुझे मिल रहा है तो मैं मतलब दोनों जगह डिस्कस कर दूंगा, वहां पे भी यहाँ पे भी डिस्कस कर दूंगा दोनों चीजों को, ठीक है। तो ये जो अभी मैं पेज यस दिखा सर। रहा हूँ, दिस पेज इज बेसिकली फॉर मॉर्निंग क्लास है ना, ये वाला जो पेज है हमारा, ठीक है। तो बिकॉज देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक ऐप बनाना है ASP डॉट नेट MVC में, ठीक है। तो ये सब तो आ गया हम लोग को, ये ऐड अ कंट्रोलर, ऐड अ व्यू, ये सब तो आ रहा है हम लोग को, ठीक है ना। तो ये सब कुछ नहीं है, सिंपल फाइल हम लोग को बनाना होता है ना। तो मॉडल को भी एज अ सिंपल फाइल आप बना सकते हैं, जैसे देखिए फर्स्ट स्टेप में दिया हुआ है यहाँ पे कि लिखा हुआ है ऐड अ फाइल विद दिस नेम, और आप ऐसे करके इसमें कोड डाल दीजिए बोल के ना, ठीक है, तो चल जाएगा, है ना। तो काफी कुछ मैंने फाइंड आउट किया है, आई विल शेयर विद यू टुमारो, ठीक है, मॉर्निंग में इसको शेयर करूंगा मैं, बहुत कुछ मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके आप मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में तब जाके वर्किंग विद डेटाबेस का एक टॉपिक आ रहा है, जहां पे आपको एक्चुअली दिखाया जाएगा कि डेटाबेस का कोड कैसे करके लिखना है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी वो आ गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन आ गया, ठीक है। एंड ये एक दो ये सब लाइन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अदरवाइज कोई खास कुछ नहीं है, ठीक है इसमें, है ना। तो सीडिंग वगैरह दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे भी कि कुछ रेडीमेड डेटा के साथ में काम कर रहा है, जिसको ऑटोमेटिकली वहां पे डाल दिया जाएगा, है ना, ठीक है। ठीक है, तो सीडिंग वगैरह इस तरह से दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो खैर आई चेक इट आउट एंड देन डिस्कस करेंगे हम लोग इसको कल, इसको सुबह में। तो ये बेसिकली ये कल का क्लास के लिए हमारा, ठीक है। तो बट ये मैंने ऐसे दिखाया कि कुछ कुछ टूल के लिए एक्चुअली में, ठीक है, फॉर सम टूल्स, ठीक है, हम लोग को कुछ कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा डॉट नेट पे, एंड .NET 7 चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो तभी जाके काम करता है। बट एक्चुअली अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, ये वाला पे, ठीक है। अम, ये जो एक्स यूनिट डॉट नेट है इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग एनी फर्दर एक चीज मैं दिखाता हूँ पहले। देखिए जब आप टेम्पलेट्स को यहाँ पे ये करते हैं, डिस्प्ले करते हैं .NET न्यू लिस्ट, तो देखिए इसमें ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए ना लास्ट में, तो वी ऑलरेडी हैव दैट एक्स यूनिट, है ना, हमारे पास में ऑलरेडी उसका फ्रेमवर्क पड़ा हुआ है, ठीक है। तो नॉट ओनली दैट, देयर आर अदर फ्रेमवर्क्स आल्सो हियर, ठीक है। तो अभी तो हम फोकस इसी पे करेंगे, बिकॉज आई थिंक इट इज द मोस्ट पॉपुलर वन, ठीक है। और ये जो एन टेस्ट है, इसी का ऑथर्स ने उसको लिखा हुआ है, ये जो है, ठीक है, एन टेस्ट के ऑथर्स ने ही इसको भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसका जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, एन यूनिट का जो आर्किटेक्चर है, तो हो सकता है कि मतलब दैट्स नॉट एग्जैक्टली एज पर द एक्स यूनिट आर्किटेक्चर, है ना, ठीक है। और ज्यादातर टेस्ट एक्स यूनिट के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए हम लोग भी फोकस कर रहे हैं एक्स यूनिट पे ज्यादा काम करने का, है ना। तो ये वाला जो टेस्टिंग, तो सेम डेवलपर्स जिन्होंने इसको बनाया है, ठीक है, एन यूनिट को बनाया हुआ है, उन्होंने ही इसको ही बनाया है, एक्स यूनिट को बनाया है, ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ भी था, मैंने देखा था, ठीक है। तो ठीक है, तो वी विल अभी हम जो टेस्टिंग करेंगे हम इसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। एंड देयर बी लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो डॉट नेट का हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो ये ऑलरेडी हो गया हमारा, ये ऑलरेडी है हमारे पास में डॉट नेट का SDK, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप एक यूनिट टेस्ट का प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है, अलग से आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा यूनिट टेस्ट के लिए, ठीक है। ऑलराइट, आई विल शो यू दैट, ठीक है। तो कुछ चीजें लिखा है कि ये जो जो इन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन है, ये 5 पे टेस्ट किया हुआ है, देखिए, है ना, ठीक है, दे हैव टेस्टेड इन 5, है ना। और ये बोल रहा है कि ये सब भी सपोर्टेड है, अगर आपके पास में डॉट नेट कोर का कोई भी वर्जन है, मतलब 1 से लेके 3 कोई भी है, और ये डॉक्यूमेंटेशन पुराना हो गया, ठीक है। तो आई थिंक टिल नाउ दे डोंट नो दैट 7 इज आल्सो रिलीज्ड, ठीक है, ये 6 का भी जिक्र नहीं है यहाँ पे। बट मैंने एक छोटा प्रोग्राम बना के टेस्ट किया है, काम किया है 7 में, ठीक है। तो I'll शेयर दैट नाउ, ठीक है, अभी वही सब चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए ये, ठीक है, अब जैसे हम लोग PHP में भी किया था, हमने जावा में भी किया था, कि हमने अलग सा एक क्लास बनाया था, ठीक है, उसके लिए, है ना, PHP यूनिट के लिए, या जैसे अभी यहाँ पे यस। जाके हम देखें तो ये देखिए ना, तो जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम था वो कहीं और था, ठीक है, और जो हमारा टेस्ट का था वो कहीं और था, देखिए, है ना। अब ये जो जैसे PHP है ना, PHP पॉपुलर इसलिए भी है ना, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। वो जो प्रोजेक्ट वाला जो प्रेशर है ये इसके ऊपर में नहीं है ना, ठीक है, PHP के ऊपर में हम लोग सिंगल सिंगल फाइल्स बना के ज्यादातर काम करते हैं। सिमिलर इन जावा ऑल्सो वी हैव डन मेनी टाइम्स लाइक दैट, है ना, ठीक है। बट हाँ, जावा में कभी कभी पैकेजेस तो तंग करता है हम लोग को, ठीक है, वहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने एक बार डिफॉल्ट करके ट्राई किया था, है ना। आई मीन डॉट नेट, सी डॉट नेट वट एवर यू डू, आपको पैकेज के अंदर जनरली करना पड़ता है ना, ठीक है। या सॉरी, इसके अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर करना पड़ता है, विदाउट प्रोजेक्ट जनरली कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे ना डॉट नेट में। तो जैसे अभी भी हमने देखा कि अगर आपको इवन एक कमांड लाइन का भी प्रोग्राम बनाना है, तो हमारे लिए, हमारे पास में उसके लिए भी ये रहता है, टेम्पलेट रहता है, देखिए ना, कंसोल नाम से, ठीक है। तो यूजिंग दिस आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली, तो यहाँ पे मतलब जनरली यहाँ पे क्या होता है, आपको बोला जाता है या आपको ये मोटिवेट किया जाता है कि आप एप्स क्रिएट कीजिए, ठीक है, डोंट क्रिएट सिंगल
ये क्या बोलते हैं कोड फाइल्स है ना, डोंट डू दैट, है ना, वो मत कीजिए। इंस्टेड आप एप्स बनाइए, मतलब ऑब्जेक्टिव बड़ा रखिए, ठीक है, प्रैक्टिकल रखिए, वो भी बुरा नहीं है, वो भी अच्छा चीज है, ठीक है। तो इसीलिए इसका टेम्पलेट्स में आपको मिलेगा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये सब सब प्रोजेक्ट्स का टाइप है। तो अगर एक कमांड लाइन का छोटा सा एडिशन का भी प्रोग्राम बनाना है तो आपको कंसोल ऐप बनाना पड़ता है, ठीक है। हालांकि हम लोग ने दूसरा टाइप से भी काम किया हुआ है, ठीक है, बिना प्रोजेक्ट बना के भी सिंगल सिंगल फाइल बना के भी हमने देखा हुआ है, वो भी वर्क करता है, ठीक है। बट डॉट नेट का फिलोसफी वैसे नहीं जाता है, डॉट नेट में जो भी कीजिए प्रोजेक्ट के हिसाब से कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हमको यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेगा, है ना, ठीक है। विल हैव टू क्रिएट 2 प्रोजेक्ट्स। एक यस सर। जो आपका ओरिजिनल प्रोग्राम रहेगा तो हम लोग वो कंसोल ऐप की तरह बना लेंगे, ठीक है। इट कैन बी ए कंसोल ऐप, यस इट सर। कैन बी एनीथिंग एक्चुअली, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ से एक क्लास का लाइब्रेरी भी हो सकता है, ठीक है, अगर आपको सिर्फ टेस्ट करना है अपना क्लासेस को, ठीक है, देन इट कैन बी ए क्लास लाइब्रेरी आल्सो, ठीक है। क्लास लाइब्रेरी इज नथिंग बट अ फोल्डर, ठीक है, प्रोजेक्ट जिसके अंदर में सिर्फ क्लासेस है, मेन नहीं होगा वहाँ पे, है ना, इट वोंट हैव मेन, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए, तो हम एक कंसोल ऐप भी बनाएंगे जिसके अंदर में हमारा एडिशन का प्रोग्राम होगा, एंड हमको, ठीक है, उसी के अगल बगल में हमको ये बनाना होगा, यूनिट टेस्ट का एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। आप चाहे तो इन दोनों प्रोजेक्ट को सॉल्यूशन से बाइंड कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ डॉट नेट पे हमको मिलता है, वी डोंट गेट इट इन अदर फ्रेमवर्क्स, है ना, ठीक है। तो 2 प्रोजेक्ट को हम बाइंड करके रख सकते हैं बाय यूजिंग सॉल्यूशन, बट मुझे कुछ बेनिफिट मिला दिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। जहां से मैंने ये चीज को लिया, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल से मैंने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था जहां से मिला मुझे ये सब चीजें, ठीक है। तो सर तो हाँ, जो दो प्रोजेक्ट को कंबाइन करने की बात करता है सर, ये सॉल्यूशन फाइल, तो सर वो दोनों का डिफरेंट डोमेन भी होगा सर, रह सकता है? हाँ, एकदम एकदम बिल्कुल, ये तो। दे कैन कम फ्रॉम एनी डोमेन, मतलब एक वेब एपीआई हो सकता है, ठीक है, एक कंसोल ऐप हो सकता है उसमें, ठीक है। आप कुछ भी टाइप का यस। प्रोजेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। नॉर्मली इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए, जब आप देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को मान लीजिए हम कभी एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर में एक मोबाइल ऐप भी होगा, एक वेब एप्लीकेशन भी होगा, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए उन दोनों को एक जगह रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वो दोनों एक ही डेटाबेस यूज कर रहा है, ठीक है, देयर विल बी मेनी कॉमन थिंग्स दैट बोथ द थिंग्स विल यूज, है ना। तो वो दोनों को अगर एक ही वर्क स्पेस में रखा जाए, एक ही जगह रखा जाए, तो इट विल बी गुड टू हैंडल, है ना, या इट विल बी इजी टू हैंडल। तो वही कॉन्सेप्ट पे चलता है ये, ठीक है, सॉल्यूशन वाला चीज, है ना, ठीक है। या पहले तो और एक चीज था ना, जैसे आपके पास में मतलब डॉट नेट हैज गॉट मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हो सकता है कि एक पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हम किसी और लैंग्वेज में बना रहे हैं, दूसरा पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट किसी और लैंग्वेज में बना रहे हैं, ठीक है। हालांकि अब के हिसाब से ये सब कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज अब एजुकेटेड डेवलपर्स बहुत ज्यादा है, बट एक समय था ना कि हो सकता है कि कुछ हमारे पास VB का डेवलपर है, ठीक है, एंड देयर आर सर्टेन डेवलपर्स जो कि C# में काम कर रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसा यस कॉम्पोनेंट्स सर। हमारे प्रोजेक्ट में जिसमें C++ चाहिए होगा हमको, है ना, ठीक है। बिकॉज अभी भी ना जो हमको हाई परफॉर्मेंस ये बनाना होता है, कॉम्पोनेंट्स बनाना होता है, उसके लिए C++ ऑलवेज बेटर है, ठीक है, आज भी, है ना। तो हो सकता है कि हमको ये तीनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना है एक सॉल्यूशन में, ठीक है, या एक प्रोजेक्ट, ठीक है, में हमको यूज करना है। बट जब डॉट नेट में बनाएंगे तो उसको हम लोग 3 प्रोजेक्ट के रूप में बनाएंगे, तो C++ के लिए अलग बना सकते हैं, C# वाला पार्ट अलग से कर सकते हैं, और VB वाला पार्ट अलग से कर सकते हैं, ठीक है। तो कोड उसका अलग होगा, बट EXE एक ही जगह जनरेट होगा, उसका जो एप्लीकेशन होगा एक ही जगह जनरेट हो जाएगा, ठीक है, तीनों का, है ना। एंड नॉट ओनली दैट, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, सब रिसोर्सेज भी शेयर कर सकेगा, ठीक है, रिसोर्सेज भी इजीली शेयर कर सकेगा, तो वो कॉन्सेप्ट था इसके पीछे में, सॉल्यूशन के पीछे में, है ना, ठीक है। तो बट अभी देखिए, अब वो मेरा अपना इम्प्रोवाइजेशन था एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज मैं आपको प्रैक्टिकली सही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा था इसीलिए। अदरवाइज अगर आप यहाँ देखिएगा, ये लोग जो यहाँ पे डेमो दिया है, जो एग्जांपल नीचे में दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि देखिए ये सिंगल सिंगल कोड से आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। तो ये वो क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर में यूनिट टेस्टिंग हो रहा है, ठीक है, ये वो क्लास है, उसी के अंदर में देखिए इन लोगों ने ऐड मेथड बना के टेस्ट कर लिया है, ठीक है ना। समथिंग लाइक जावा और PHP ओनली, यहाँ पे भी देखिए वही हो रहा है ना, एसर्ट इक्वल करके, ठीक है। तो वहां पे क्या था, यस सर। फंक्शन का नाम ही नॉर्मली होता था एसर्ट इक्वल, है ना, ठीक है, एसर्शंस डॉट एसर्ट इक्वल कहीं पे ऐसे करके था ना। तो यहाँ पे एसर्ट इज द नेम ऑफ द क्लास, उसके अंदर में एक मेथड है इक्वल नाम से, और ठीक है, वहीं पे देखिए कंपैरिजन हो जा रहा है ना, ठीक है। और ये इस फंक्शन को यहीं पे बना दिया लोग ने, इसी क्लास के अंदर बना के टेस्ट करके दिखा दिया आपको, बट इन प्रैक्टिकल दिस वोंट बी द केस, है ना। क्योंकि देखिए कभी भी अगेन वो लूज कपलिंग और टाइट कपलिंग वाला बात होता है कि आपको टेस्टिंग वाला कोड को हमेशा सेपरेट रखना है ना, बिकॉज हो सकता है कि वो मतलब इट वोंट बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, कभी कभी ये भी हो सकता है, ठीक है, कि उसको हमको शिप नहीं करना है उस चीज को, ठीक है, वो अलग से स्टे करेगा, या मेन कोड के साथ में उसको हम लोग को ये नहीं करना है, इंटरफेस नहीं करना है उसमें, ठीक है, तो वी हैव टू कीप इट सेपरेटली, है ना, ठीक है। तो अब उसके लिए तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन
ठीक है, अलग रहना चाहिए ना कहीं अलग रहेगा, और वहां से हमको इसको कॉल करना है एज वी डिड इन PHP, एज वी डिड इन जावा, है ना, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी होना चाहिए। तो वो किया मैंने, तो उसके लिए मैंने दो अलग अलग प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, तो आई विल डू दैट ओनली। मैं इस एग्जैक्टली इस तरह से नहीं चलूंगा, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा प्रोग्राम को, ठीक है। तो अभी जैसे वो दो प्रोजेक्ट्स में बना लेता हूँ यहाँ जाके, CD बैचेस, और इसको बंद कर देते हैं और हम लोग फ्रेश खोलेंगे उसको, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, दोनों को फ्रेश खोलेंगे यहाँ से। .NET Core CD, सपोज यहीं पे एक बना लेते हैं यूनिट टेस्टिंग करके ट्रायल के लिए, यूनिट TSTNG टेस्टिंग, सॉरी MKDIR, ठीक है। उसके बाद में उसको ओपन कर लेते हैं। अब यहीं पे मुझे क्या करना है, दो प्रोजेक्ट्स बनाए, ठीक है, अभी तो खाली है, यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाएंगे, ठीक है। वन विल बी कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है, तो अदर वन विल बी वो यूनिट टेस्ट का एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो चलिए तो बनाते हैं, तो .NET इसको बड़ा कर लेते हैं, न्यू, तो पहले कंसोल बना लेते हैं, CONSOL कंसोल, ठीक है। उसके बाद में द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, तो जिसको डैश ओ के बाद में देना है, सपोज ADDITN एडिशन। अगेन यहाँ पे, अच्छा मैं पहले बना लेता हूँ फिर दिखाता हूँ, फिर कुछ इम्प्रोवाइजेशन करेंगे हम लोग। एडिशन PROGRA प्रोग्राम, जानबूझ के मैं नाम दे रहा हूँ एडिशन प्रोग्राम करके, ठीक है, बिकॉज समथिंग मैंने रियलाइज किया उसके बाद में। तो एंटर करते हैं, तो एक नया कंसोल ऐप हमारा बन जाएगा। ये देखिए नया कंसोल ऐप बन गया, इसको अगर रन करना है, इसमें गए एंड .NET, उसमें हेलो वर्ल्ड पहले से लिखा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, तो .NET और रन अगर आप कीजिएगा तो आप देखिएगा नीचे में हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, देखिए ना, तो हेलो वर्ल्ड आ गया, बिकॉज मतलब उसमें एक फाइल है प्रोग्राम.cs के अंदर में इसको प्रिंट किया गया, ठीक है ना। यानी जो हमारा प्रोग्राम.cs है, इसका भी फॉर्मेट बदल गया है, ठीक है, दैट वाज न्यू एक्चुअली टू मी। तो अगर आप इसको ऐड करके देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ना, तो अब ये अब थोड़ा सा ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस टाइप से लिखा हुआ है, मेन इज मिसिंग फ्रॉम ये, देखिए, ठीक है ना, और ऊपर में एक लिंक डाल दिया, देखिए। तो ऐसे करके रोज कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, देखिए, ठीक है, रोज कुछ ना कुछ नया, बट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हार्डली इट टुक सेकंड्स एक्चुअली टू अंडरस्टैंड, या मिनट्स टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, ठीक है। बट हाँ, ये कुछ फिर अलग प्रॉब्लम्स पोज करता है, क्या प्रॉब्लम पोज करता है दैट आल्सो आई टेल यू, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब जैसे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप समझ सकते हैं कि मतलब ये क्या, ये नया क्यों किया, क्या किया, सब दिया हुआ है एक पेज में, है, ठीक है। तो दे आर सेइंग दैट इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई थिंग्स, ये देखिए दिया हुआ है ना, कि C# कंसोल ऐप टेम्पलेट जनरेट्स टॉप लेवल स्टेटमेंट्स, है ना, मतलब देखिए जनरली ऐसा होता था पहले, देखिए ना, पहले इस तरह से होता था, ये आता था पहले, है ना। देखिए न्यू आउटपुट यूजेस रिसेंट C# फीचर्स दैट सिंप्लीफाई द कोड, है ना, that you need to write for a program for .NET 5, देखिए, and earlier versions the console app template generates the following code। तो ये तो मुझे पता था, याद था कि हाँ ऐसा करके होता है, ठीक है ना, इस तरह से होता है, ठीक है। और आप देखिए अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा निकल रहा है, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये हाई लेवल स्टेटमेंट, मतलब मेन के अंदर, पूरा मेन लिखने का जरूरत नहीं है, मेन के अंदर का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, प्रोग्राम.cs के अंदर में लिखना है एक्चुअली, ठीक है। ऑलराइट, नॉट अ प्रॉब्लम, फाइन, ठीक है। तो चलिए, तो अब ऐसे भी, क्योंकि देखिए प्रोग्राम.cs जो फाइल होता है, ठीक है, दैट इज नॉट मेंट फॉर राइटिंग अदर कोड्स, है ना, दूसरा कोड लिखने के लिए नहीं बना हुआ, वो बना ही हुआ है, खाली आप कॉल कीजिए वहां पे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट्स ऑल, है ना, जहां से आपको स्टार्ट करना है वो आप डाल दीजिए। जैसे आपके पास दूसरा क्लासेस होगा, तो उसमें से जो भी आपका मेन क्लास होगा जिससे आपको बिगिन करना है, तो आप बस उसका एक यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना दीजिए, दैट्स ऑल, है, ठीक है। तो दैट इज द जॉब ऑफ, दैट इज द वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल, है ना, प्रोग्राम.cs के CS का वही काम है, ठीक है। तो देखिए ना, और ये सब एकदम अपडेटेड चीजें हैं, देखिए ना, तो नवंबर में लिखा गया है ये चीज, ठीक है, हार्डली टेक्स 4 मिनट्स टू रीड, ठीक है। तो चलिए, तो अभी मैं बंद कर देता हूँ इसको, लेट्स कम बैक, ठीक है। तो एक तो हमारा कंसोल ऐप तो बन गया अभी, ठीक है, हालांकि इसमें और भी काम करना है, और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो में, तो कोड डॉट एंटर करेंगे तो विजुअल स्टूडियो में खुल जाएगा। चलिए, एक जगह हमने इसको खोल लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी क्लिक करके देखिएगा तो उतना ही 2 लाइन से लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए, है ना, 2 लाइन लिखा हुआ है। लेट अस गो बैक, और हम लोग
दूसरा यूनिट टेस्ट वाला हम लोग बना लेते प्रोग्राम, है ना। तो नेट न्यू और एक्स यूनिट था टेम्पलेट का नाम, ठीक है, डैश ओ एडिशन टेस्ट टेस्ट के नाम से इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं। देखिए एडिशन टेस्ट भी बन गया, एडिशन टेस्ट एलएस, ठीक है। अब देखिए इसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकते आप, ठीक है, बिकॉज इट डजंट हैव अ मेन फंक्शन, ठीक है। अब ये तो एक ग्लोबल वो है, ये डिक्लेरेशंस का फाइल है। अगर आप कैट करके यूजिंग्स को खोलते हैं, एक डिक्लेरेशन मिल रहा है ग्लोबल यूजिंग एक्स यूनिट करके, है ना, ठीक है, मतलब ये नेम स्पेस सब जगह इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स ऑल। और इसके अंदर में हमारा यूनिट टेस्ट बना हुआ है एक टेम्पलेट के तौर पे, तो ct cat unit test.cs, तो देखिए ना एक बना हुआ है यहाँ पे यूनिट टेस्ट, है ना। चलिए इसको भी खोल लेते हैं वहाँ पे। अच्छा उससे पहले ये यूनिट टेस्ट रन कर सकता है, ठीक है, तो इसको रन करने के लिए एक टेस्ट रनर चाहिए होता है हम लोग को, ठीक है, एक टेस्ट रनर चाहिए होता है। तो यू जस्ट हैव टू राइट हियर .NET टेस्ट, बस हो गया, ठीक है। अब इस चीज के बारे में वहां पे लिखा हुआ है ऑफिशियल में कि हो सकता है ये लिनक्स में काम नहीं करेगा, ठीक है, दे हैव मेंशन हियर, कहाँ गया वो पेज, बस ये देखिए ना रन करने के लिए लिखा हुआ है .NET टेस्ट करके, ठीक है। और ये सभी समझाया क्या है, फैक्ट्स है और थ्योरी समझाया हुआ है, तो ज्यादा फैक्ट्स से यूज हो रहा है। देखिए फैक्ट्स आर टेस्ट व्हिच आर ऑलवेज ट्रू, ठीक है, दे टेस्ट invariant conditions, and theories are tests which are only true if a particular set for a particular set of data, है ना, ठीक है। तो we'll see this, यस ठीक है। सर। अब कहीं पे लिखा हुआ था यहाँ पे रिगार्डिंग वो, ये देखिए नोट में .NET टेस्ट, ठीक है, विथ एक्स यूनिट .NET डज नॉट करेंटली विथ दिस, ठीक है, डज नॉट करेंटली सपोर्ट .NET फ्रेमवर्क ऑन नॉन विंडोज एनवायरनमेंट, ठीक है ना, ठीक है, लाइक लिनक्स एंड मैक ओएस बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिकली इसके बारे में बात कर रहा होगा शायद मेरे ख्याल से .NET फ्रेमवर्क के बारे में, ठीक है ना, नॉट ऑन कोर, ठीक है। यू कैन रन दिस टेस्ट इन दिस एनवायरनमेंट यूजिंग दिस थिंग, है ना, एज डिस्कस्ड इन दिस वन ऐसे करके, ठीक है। तो लाइक दैट, बट यहाँ तो अभी हैजल फ्री काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मैंने ट्राई करके देखा हुआ है, ठीक है। तो मे बी स्पेसिफिकली वहाँ पे उसके बारे में बोल रहा होगा, .NET फ्रेमवर्क के बारे में बोल रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अभी अगर मैं लिख के एंटर दबाता हूँ तो एक रिपोर्ट आएगा। तो अभी तो एक्चुअली मतलब वो टेस्टिंग जो हमारा फ्रेमवर्क है उसमें कुछ लिखा ही नहीं गया, वो ब्लैंक है, देखिए एम्प्टी है, ये फंक्शन एम्प्टी है हमारा, ठीक है, इसी के अंदर कुछ लिखना होगा। तो मतलब एम्प्टी को टेस्ट करके बोल देगा सक्सेस है यहाँ पे ना, ये बोल दे रहा है ये, ठीक है। देखिए तो पास्ट बता रहा है, बोल रहा है फेल 0 पास्ट 1, स्किप एक को भी नहीं किया, टोटल 1, ड्यूरेशन इतना लगा है ना, ठीक है, लाइक दैट बता दिया। तो अभी तक वहां तो हमने कुछ कॉल ही नहीं किया, ठीक है, वहां पे कुछ कॉल ही नहीं किया। अब कॉल करते हैं, लेट्स ओपन, ठीक है, इसको भी ओपन कर लेते हैं हम लोग cod कोड डॉट करके। तो हमारे पास में अब दो विजुअल स्टूडियो खुल गया है, तो एक में हमारा ये टेस्ट वाला प्रोजेक्ट है और दूसरा में ये है, दोनों एक ही जगह हमने रखा हुआ है, बट एक दूसरा में अभी कम्युनिकेशन नहीं है दोनों में ना, ठीक है, दे डोंट हैव कम्युनिकेशन। तो जैसे पहले तो हम लोग जाके एक्चुअल कोड बनाते हैं क्योंकि उसको कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ आके और लेट्स क्रिएट वन क्लास, है ना। चलिए मैं यही कमांड लाइन से बनाता हूँ फटाफट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं cod कोड एंड लेट्स गिव द नेम ऑफ द क्लास एज एडिशन डॉट cs, publs पब्लिक clss क्लास, clss क्लास एडिशन, है ना। देखिए अपने आप फाइल का नाम देखा कि एडिशन है, उसने नाम दे दिया एडिशन क्लास का, कोई बात नहीं, चलिए सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं int add, ठीक है, int a कॉमा int b जस्ट लाइक बिफोर, int b, और ये रिटर्न करेगा a प्लस b को, फाइन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगेन ये जो मेथड ये बाहर में यूज होगा, बाहर में कॉल करना होगा हमको इसको, तो यूनिट हैज टू बी पब्लिक, ठीक है, सेव कर दिया हमने। तो देखिए ये तो काम हो गया हमारा, है ना। तो अब इसको इस क्लास का इस मेथड को हमको क्या करना है, वो टेस्टिंग वाला जो फ्रेमवर्क है उसमें कॉल करना है या उस प्रोजेक्ट में कॉल करना है। तो लेट अस गो टू दैट प्रोजेक्ट, यहाँ काम हो गया, ठीक है, लेट्स कम हियर। अगर इसको यहाँ पे टेस्ट करना है आपको, तब तो ये प्रोग्राम डॉट सी एस में क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, जैसे इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाइए न्यू, ठीक है, एडिशन एडिशन का ऑब्जेक्ट बना के, और उसके बाद में इसी में डॉट ऐड को आप कॉल कर सकते हैं, गिव
सम है ना, वो 1020 से ट्राई करते हैं, 10,20 लाइक दिस। यू कैन डू दिस, सेव करके रन कीजिएगा तो आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो खैर अभी आउटपुट कैसे मिलेगा, यहाँ पे आपको console डॉट console डॉट wrat राइट लाइन या राइट लिखना पड़ेगा, एंड देन वहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगा उसको हमको डिस्प्ले करना है, तो नाउ इट विल बी डिस्प्लेड, है ना। तो अगर आप यहाँ पे डॉट नेट, सॉरी सॉरी सॉरी, आ गया 30, है ना। तो नॉर्मली अगर इस प्रोग्राम को यस हमको रन सर। करना होगा तो हमको इस तरह से, लेकिन हमको रन तो नहीं करना, टेस्ट करना है। या अभी जो हुआ है मैनुअल टेस्टिंग हो गया एक तरह से, ठीक है। तो लेटेस्ट प्रेस कंट्रोल जेड जेड हटा देते हैं यहाँ से सब चीजों को। इसी तरह से जैसे अभी हमने कॉल किया वैसे हमको कॉल करना होगा उस फाइल में भी जाके, है ना, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में भी जाके हमको ऐसे ही कॉल करना होगा। ये रहा हमारा टेस्ट केस, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन चेंज द नेम ऑफ द टेस्ट केस, इट्स अप टू यू, ठीक है। कुछ भी दिया जा सकता है। तो यूनिट टेस्ट ऐसे नाम देते हैं हम लोग। यस सर। के बाद में इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं टी एस टी टेस्ट, अच्छा टी एस टी टेस्ट ऐड, ऐसे करके नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे एसर्ट क्लास का इक्वल फंक्शन को, है ना। और हम एक्सपेक्ट कर रहे 30। अगर हम ऐड को बुलाएंगे, किस ऐड को बुलाएंगे, ऐड फ्रॉम द क्लास ADDITN एडिशन, है ना, ठीक है। सॉरी नॉट एडिशन टेस्ट, एडिशन डॉट ADD ऐड। तो देखिए इसको नहीं मालूम है, ठीक है, इसको नहीं पता है 10,20। तो ऑलरेडी यहाँ पे एरर आ रहा है, देखिए ना, द टाइप नेम स्पेस नेम एडिशन कुड नॉट बी फाउंड करके। तो एक बार टेस्ट भी रन करके देखते हैं हम लोग, देखते क्या होता है। dot.net टेस्ट, तो देखिए यहाँ पे वही चीज, वही मैसेज आ रहा है कि टाइप और नेम स्पेस ये नहीं मिला, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, ठीक है। अगर एक प्रोजेक्ट का क्लास को दूसरा प्रोजेक्ट में यूज करना होता है तो हमको उसका रेफरेंस चाहिए होता है, ठीक है। हमको रेफरेंस लेना पड़ता है। तो रेफरेंस लेने के लिए आप देखिएगा ज्यादा गूगल का जो रिसोर्सेज होगा उसमें बताएगा, मतलब विजुअल स्टूडियो में जाइए, आपको प्रोजेक्ट के अंदर में ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ऐड में रेफरेंस मिलेगा, वहां से आप रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बट मुझे कमांड लाइन चाहिए था, ठीक है, आई वांटेड कमांड लाइन। तो कमांड लाइन में अगर रेफरेंस लेना है देन हाउ डू वी डू इट, है ना, ठीक है। तो हमको किस तरह से रेफरेंस लेना है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक रेफरेंस। तो यहाँ लिख सकते हैं, वहां लिख सकते, कहीं पे लिख सकते हैं। तो लाइक दिस डॉट नेट ऐड। अब ये जिसमें रेफरेंस चाहिए, जिस प्रोजेक्ट में रेफरेंस चाहिए, तो हमको चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर रेफरेंस, ठीक है, एडिशन टेस्ट के अंदर में। तो ADDITN एडिशन टेस्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर में अब देखिए ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। तो इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में हमको रेफरेंस चाहिए, REFERENC रेफरेंस, ठीक है। तो दूसरा वाला प्रोजेक्ट है। तो अब दूसरा वाला प्रोजेक्ट फाइल कहाँ है, आपको बैक जाना होगा, ठीक है, स्लैश द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज एडिशन प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंदर में आप देखिए एडिशन प्रोग्राम डॉट CSPROJ होगा, ठीक है, उसका रेफरेंस हमको लेना है। तो अभी एंटर करते हैं हम लोग, तो बोल रहा है कि रेफरेंस ऐड कर दिया गया, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब देखिए, अब हालांकि देखिए ये भी हट गया, देखिए, ठीक है, वो रेड भी हट चला गया जैसे हमने ये डाला। अब हम लोग रन करके देखते हैं इसको। देखिए ना, तो टोटल ऑफ 1 टेस्ट फाइल्स मैच्ड, उसके बाद में अब पास हो गया टेस्ट में, ठीक है। एक बार मैं फेल भी करके देखता हूँ यहाँ यस पे। सर। तो इसको 30 को मैं 3 बना देता हूँ, ठीक है, एंड देन लेट अस रन द टेस्ट अगेन। देखिए इस बार टेस्ट फेल हुआ है ना। तो यहाँ पे लिख रहा है कि फेलियर, सबसे पहले फेलियर को मतलब एक्सप्लेन भी किया है, एक्सपेक्टेड 3
बट एक्चुअल में कितना आया, एक्चुअल में 30 आया है ना, ठीक है। तो टेस्ट हमारा फेल हो गया, देखिए, ठीक है। तो देखिए अभी यस सर। हम लोग ने तीन तीन फ्रेमवर्क ट्राई कर लिया है ना, तीन फ्रेमवर्क ट्राई कर लिया हमने। हमने जावा में जे यूनिट यूज किया, हमने पीएचपी में पीएचपी यूनिट यूज किया, और आज हमने ये एक्स यूनिट डॉट नेट का इस्तेमाल किया है ना। तब तीनों में देखिए जो जिस तरह से काम करता है, ठीक है, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट तो एकदम सेम है ना। अब ऑब्वियसली तीन अलग अलग डेवलपर्स ने काम किया है, मतलब तीन अलग सोर्सेस से आए, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस मिलेगा ही हम लोग को, जैसे है ना, इसका लिखने का शो करने का तरीका अलग है, ठीक है ना। बट होता वही है, देखिए जब एरर आता है तो वही देता है, देखिए ना, कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल बताता है, ठीक है, कि इस टेस्ट में ये एक्सपेक्टेड था और एक्चुअली में ये आया बोल के, ठीक है, बताता वैसे करके, ठीक है। प्लस द वे इट इज डन इज सिमिलर, ठीक है। तो तीनों जगह हम लोग क्या मिल रहा है, हम लोग को सिमिलरिटीज मिल रहा है तीनों जगह में, ठीक है ना। अब देखिए जावा में और यहाँ पे देखिए ये फैक्ट जो लिखा हुआ है ना, दिस इज अगेन एन एनोटेशन, रिमेंबर, ठीक है, ये भी एक एनोटेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो जावा में भी हमने देखा कि एनोटेशन के थ्रू ही हुआ काम, यहाँ पे भी एनोटेशन के थ्रू ही हुआ काम, है ना, रिमेंबर, है ना। अब बाकी देखिए, बाकी आपको टाइमलाइन देखना होगा कि पहले किस में हुआ था, बाद में किस में हुआ, ठीक है, कि जे यूनिट पहले आया था या एक्स यूनिट पहले आया था। एंड यहाँ पे जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि वी हैव मल्टीपल टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स हियर, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी तो टाइम नहीं है हमारे पास में उतना कि हम लोग सब चीज ट्राई कर लेंगे, ठीक है। अभी तो बेसिक तरीका से जो यस रेलिवेंट सर। चीजें है वो ज्यादातर हम लोग को यूज करना है, सीखना है, ठीक है ना। एंड बट जैसे फुर्सत मिले, यस जैसे सर। टाइम हो, ठीक है, जैसे देखिए मेरे लिए तो जरूरी है तो लगभग सारा चीज वो करना है, बिकॉज आई गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस एक्चुअली, ठीक है। मुझे बहुत लोग मिलता है, ठीक है, जो कोई ये मांगता है, कोई वो मांगता है, और मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है, इफ आई नो मेनी थिंग्स। क्योंकि मुझे तो अभी वो नॉलेज इम्पार्ट भी करना है ना, मुझे सिर्फ ये प्रोजेक्ट थोड़ा ना बनाना है, मुझे दोनों काम करना होता है, तो मुझे दोनों चीजें चाहिए एक तरह से, ठीक है। और जब चीजों के बारे में पता चलेगा तभी तो हम लोग बोल पाएंगे कि ये अच्छा है या ये खराब है। अब जैसे देखिए 3 डेज में हमने तीन मतलब ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क देख लिया हमने, है ना, ठीक है। बहुत डीपली नहीं देखा है, लेकिन कुछ हद तक तो समझ में आया ना हम लोग को। अभी तो हम लोग बिल्कुल अनजान थे, नहीं पता यस था, कुछ सर। भी नहीं हो रहा था, है ना, ठीक है। तो बट अभी हमने 3 दिन में तीन यस फ्रेमवर्क को सर। हमने देख लिया। और ये पॉसिबल इसलिए हुआ बिकॉज ऑल द थ्रीज आर सिमिलर, ठीक है। बस मतलब एक जब समझ में आ गया तो हमको दूसरा में उसी को क्या करना था, ट्राई करके देखना था, है ना, ठीक है। वी जस्ट रिपीटेड दैट पैटर्न इन दिस टू आल्सो, ठीक है। तो अब ये इतना रिलेवेंट नहीं है ये वाला, नेक्स्ट वाला जो है सी में ट्राई करना है ना, ठीक है। बट दिस मुझे बैडली ट्राई करना है, ये जो सी यूनिट वाला है ना, ठीक है, ये मुझे ट्राई करना है बिकॉज क्योंकि सबसे ज्यादा जब हम लोग प्रोग्राम डिस्कस करते हैं सी में, ठीक है, और ये सी के लेवल से इंप्लीमेंट हो सकता है, ये वाला सी सी प्लस में इंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक यस है। सर। एंड अगेन दिस इज बेस्ड ऑन एक्स यूनिट, इसके ऊपर बेस्ड है ये भी, है ना, ठीक है। लेकिन अब देखिए जब अभी एक्स, ठीक है, एक्स यूनिट पे बेस्ड है, अभी तक जो तीनों फ्रेमवर्क हमने यूज किया वो तीनों ओओपी के हिसाब से था, मतलब जो उसका ये बना हुआ था, जो ढांचा बना हुआ था ओपी के हिसाब से बना हुआ था, तीनों में क्लासेस था, ठीक है। अब ये देखना है कि सी यूनिट कैसे काम करता है, बिकॉज इट वर्क्स इन सी प्लस ऑल्सो, इट वर्क्स इन सी ऑल्सो, ठीक है। तो अब जिस तरह से भी काम करे, जैसे भी काम करे, देख लेना होगा कि ये किस तरह से काम करता है, बट इट इज बेस्ड ऑन दिस, तो हमको सिमिलरिटीज मिलेगा, है ना, ठीक है। तो अगर आई थिंक इफ आई गिव 1 डे यस टू सर। दिस, ठीक है, तो हो जाना चाहिए, है ना, ठीक है, ये भी है ना। तो बट अभी हमारे लाइन में जाता है कि नहीं जाता है पता नहीं अभी, ठीक है, मतलब अभी तो किस दिन मतलब 1-2 दिन में देखेंगे इसको भी हम लोग, सी यूनिट को भी देखेंगे हम लोग, कि जब मतलब अगर ये भी सिमिलर है और अगर एक दिन में हो सकता है तो क्यों नहीं देखा जाए इसको भी, है ना, ठीक है। इसको भी देख लेने से होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग जो हमको टारगेट करना चाहिए अभी इज एनोटेशंस एक्चुअली, ठीक है। तो 1-2 दिन हम लोग को एनोटेशंस पे भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वी हैव सीन इन केस ऑफ जावा एज वेल एज इन केस ऑफ सी शार्प अभी कि एनोटेशंस का इस्तेमाल किया गया दोनों जगह, है ना। इसके लिए मतलब ये बताने के लिए कि ये फंक्शन है जिसमें टेस्ट केस है, ठीक है, ये बताने के लिए क्या किया गया है, इसी का इस्तेमाल किया गया है ना, ठीक है, देखिए, है ना। इफ वी लुक एट दिस वन, तो ये देखिए यहाँ पे ये एनोट किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे तो और क्या होगा, और अच्छा रहेगा, ठीक है, इट विल बी नाइस, है ना। चलिए तो अब और 1-2 टेस्ट केस लिख के देखते हैं, ठीक है, कि दोनों कैसे यहाँ पे काम करता है, तो थोड़ा लिख के देख लेते हैं ना, 2-3 टेस्ट केस लिख के देख लेते हैं। यस सर।